आज हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी इसमें 2 डायमेंशन में उसका जो एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। अच्छा एग्जांपल क्या है उसका? रेनमैन प्रॉब्लम और स्विमर वाला। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेनमैन प्रॉब्लम। तो रेनमैन प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इसमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक मैन है, एक छाता लेके यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, हियर मैन इज द रेस्ट। तो वाटर जो गिर रहा है यहाँ पर ऐसे वर्टिकली गिर रहा है। ठीक है, यार हम एज्यूम कर लिए वाटर फॉलिंग वर्टिकली। अब क्या होगा जब आदमी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सम वेलोसिटी, तो ही मैन क्या करेगा, थोड़ा सा अम्ब्रेला को टिल्ट कर लेगा, क्योंकि अब जो रेन दिखेगा वो इस टाइप डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि आदमी को ज्यादा टिल्ट करना पड़ेगा। जब रेस्ट में रहा तो कोई दिक्कत नहीं रहा, जब इसमें जाना, जब ये चलने लगा तो इनको क्या करना पड़ा, अम्ब्रेला को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ा। तो इसलिए करना पड़ता है, रेन तो अभी भी सीधा गिर रहा है, रेन अभी भी ये अपेयरिंग लिखा मैंने यहाँ पर। रेन क्या हो रहा है, अभी भी वर्टिकली गिर रहा है। अगर मान लो कोई यहाँ पर रेस्ट में खड़ा है बगल में इसके, मान लो इसी के बगल में यहाँ पर जो एब्जॉर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो दोनों केस को देख रहा है, वो क्या देख रहा है, रेन तो अभी भी सीधे ही गिर रहा है, वो खड़ा रहे या दौड़े, दिस द ऑब्जर्वर, दोनों केस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो रेन इज गिरिंग फॉलिंग वर्टिकली, बट जब खड़ा रहा तो वर्टिकल है, जब दौड़ रहा है तो इस मेन के रिस्पेक्ट से क्या हो गया, कोई एंगल में आ रहा है, बट इसके रिस्पेक्ट हमेशा क्या रहा, आपका वर्टिकली गिर रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपका रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कैसे आ जाता है, मेन के रिस्पेक्ट से, जो मूविंग मेन के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, वेक्टर डायग्राम इसको बोलते हैं, ये हुआ। तो मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, जो जब आदमी रेस्ट में रहता है, कोई रेस्ट से रह के ऑब्जर्व करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ ग्राउंड, दिस ऑल्सो कॉल्ड, कभी कभी आपको वी आर भी लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। मतलब
उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट से जो मूव नहीं कर रहे। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ मैन सिंपल। तो दिस इज आल्सो एब्सोल्यूट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ तीन टाइप से वेलोसिटी आप देखोगे, एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड का वेलोसिटी को जैसे आप अभी तक पढ़ते आए, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ दैट, वेलोसिटी ऑफ दैट वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड को हम लोग रेस्ट मानते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम एक चीज पढ़ रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट से, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस वेलोसिटी इज द विथ रिस्पेक्ट टू मैन या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तेरा अब मैन कैसा मूव कर रहा है, मैन ऐसा मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैंने क्या बोला था उस दिन, जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसको क्या करते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ पर इसको रिवर्स कर देता हूँ मैं, तो रिवर्स कर दूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, वेक्टर, इसको जब वेक्टर निकालोगे इन दोनों को ऐसा जोड़ दो, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ, दिस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो दिस इज द डायरेक्शन या appearing velocity of rain with respect to मैन। तो इसलिए यहाँ पर देखो, तो मैंने अम्ब्रेला को, अब रेन क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि ई इसका डायरेक्शन हो गया, तो इसलिए अम्ब्रेला को मैंने क्या किया, थोड़ा सा उस डायरेक्शन में टिल्ट कर दिया। तो ये रहा आपका मैन और रेन का कॉन्सेप्ट। अम्ब्रेला को क्यों टिल्ट करता है उसको मैंने डायरेक्शन से बता दिया। एक डायग्राम और इसका ही बना सकते हो ऐसा, इसमें कुछ नहीं करोगे, मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, तो कहीं कि आपको बुक में ऐसा भी दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होगे अगर कोई बुक को पढ़ता है। ये ऊपर की तरफ था बनाया मैंने, अब इसको यहाँ था, मैं इसको रिवर्स ले लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब मैंने क्या किया, इसको नीचे लेके आ गया, ला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेंथ और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब क्या करो, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, एबीसी डायरेक्शन में, एबीसी डायरेक्शन में, भले नीचे बना कोई दिक्कत नहीं, बट डायरेक्शन सेम है। ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो। अब देखो मान लो, अब तो ये डायरेक्शन हुआ, तो मैंने क्या बताया था, जो डायरेक्शन होता है वेक्टर का उसको हम लोग एंगल के टर्म रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो मैं क्या करूंगा, विथ हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो एंगल थीटा निकाल लोगे यहाँ से कैसे, कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे ऐसा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा बना रहा हूँ, ये थीटा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, और ये जो है ये क्या है, ये चीज है वेलोसिटी ऑफ रेन।
तो यहाँ पर टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी आर अपॉन वी एम। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी आर अपॉन, अगर कोई पूछेगा वर्टिकल के साथ बनाना तो वर्टिकल के साथ बना लो, 90 माइनस अपना कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला जाएगा फाइंड द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मेन अदर विथ रिस्पेक्ट टू रे। तो मैंने यहाँ पे बनाया क्या, डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब बाकी रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर बोला जाएगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पर, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो गया इसका, मतलब किस डायरेक्शन में वो रेन गिर रहा है, ठीक है। एपियर या जो फॉलिंग हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम, साथ में लिख दोगे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इसलिए लिखोगे क्योंकि विदाउट रेफरेंस कोई चीज डिफाइन नहीं होता है। अगर मान लो मेरा एंगल आया 30 और आपका स्कूल के या किसी एग्जाम में है 60, तो आप बोलेगे सर तो गलत है, गलत नहीं है, तो ध्यान से पढ़ोगे तो वहां बोला जाएगा फाइंड द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो यहाँ 30 है अपना विथ हॉरिजॉन्टल, 90 माइनस 30 कर दो कितना आ जाएगा वर्टिकल के साथ एंगल 60। तो जब भी अगर नहीं कुछ मेंशन है तो साथ में आप लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना एंगल है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन आई जे कैप या नॉर्थ साउथ ईस्ट और इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो वेक्टर टॉपिक लूंगा तो उसमें इस चीज को बताऊं। कोई डाउट इसमें, किसमें, इसमें नहीं, क्या किया फिर से एक बार बोला, क्लियर आवाज नहीं आ रहा मुझे। यही तो रिजल्टेंट है, यही तो रिजल्टेंट है, यही चीज तो आप लोग गड़बड़ करते हो, सब जानते हो लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं जानते। ये रिजल्ट ही नहीं है, ये कौन सा है, ट्राइंगल लो है ना आपका, दिस इज द बाई ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो में क्या होता है, व्हेन टू साइड आर रिप्रेजेंट बाई सेम डायरेक्शन इन वेक्टर, थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन इज गिव द रिजल्टेंट। याद आया। और ये कौन सा आपका, ये आपका पैरेललोग्राम लो है। ठीक है, और कोई डाउट। हाँ वेक्टर का है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर नहीं पढ़ाया हूँ अभी, मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर, और देख रहा हूँ इसी संडे को वेक्टर पहले पढ़ा दूँ, ठीक है। वेक्टर पढ़ाने के बाद आपका कि फिजिक्स आगे बढ़ाऊंगा। वेक्टर को ऐड करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे हम लोग 2+2 जोड़ देते हैं किसमें, स्केलर में 4 होता है, बट वेक्टर में 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। 4 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.3 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। तो किसका ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर। बट स्केलर में सिर्फ 4+4 कितना होगा, हमेशा
सॉरी 2 + 2 कितना होगा हमेशा 4 होगा, बट वेक्टर में 2 + 2 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं इसका। इसमें क्या होता है, if rain is already falling at an angle थीटा। पहला केस में क्या था, थीटा 90 डिग्री था, ठीक है, मतलब वर्टिकल था। अब मान लो कुछ एंगल पर विद द वर्टिकल विद द वेलोसिटी वी आर। तो कभी भी आपको बाय डिफॉल्ट आप क्या ले लोगे, कुछ नहीं बोला जाए रिलेटिव के बारे में, तो क्या ले लोगे आप, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मान के चलोगे, ठीक है। एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड वी एम, ठीक है। मान लो किस ले लिया, क्लियर है। तो यहाँ पर वेक्टर डायग्राम बना, तो मान लो ये मैन है, तो मान लो एंगल थीटा से गिर रहा है, तो रेन ऐसा थीटा है, रेन इसलिए खड़ा है, ठीक है। तो ये रेस्ट में था। अब मैन भी क्या किया, यहाँ पर मूव करने लगा, ठीक है, वेलोसिटी विथ, तो अब रेन का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो रेन का जो डायरेक्शन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो वेक्टर डायग्राम बनाता हूँ मैं, नीचे ही बनाता हूँ। तो वेलोसिटी मेन हो गया, यहाँ से लिया हूँ, और वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, ठीक है। एक वेलोसिटी मेन हो गया, वेलोसिटी रेन हो गया। तो अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये निकालना है। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, रिवर्स, यहाँ रिवर्स कर दिया, माइनस बी एम। अब क्या करोगे, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज द बी आर वेलोसिटी, या तो इसको ऐसा ही बना सकते हो आप, ठीक है। इसको रिवर्स कर दो और इसको आगे बढ़ा दो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन,
हो गया। ठीक है, इसमें अगर मान लो मैं एक पार्ट जोड़ देता हूँ तो थोड़ा सा सोचना। अगर मैं इसमें एक पार्ट जोड़ देता हूँ, फाइंड दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग ऑन हिज हेड वर्टिकली। ठीक है, मतलब जब आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, तो रेन जो गिर रहा है उसके सर पर कैसे गिर रहा है? वर्टिकली। यानी कि यहाँ पर एपरिंग वेलोसिटी जो होगा रेन का क्या होगा आपका? वर्टिकल होगा। मेरी बात समझ में आया? रेन ऐसा गिर रहा है, ठीक है, आदमी जब दौड़ेगा, बना देता हूँ, जब आदमी दौड़ेगा तो आपको क्या होना चाहिए? जो रेन गिरना चाहिए सर पर गिरना चाहिए सीधा वर्टिकली। ये कुछ एंगल में गिर रहा है ना, कुछ एंगल में गिर रहा है, ठीक है। तो अब कैसे गिरना चाहिए? वर्टिकली। यानी कि जो केस यहाँ बस बनेगा दौड़ते समय, आदमी का जो डायरेक्शन होगा अम्ब्रेला को ऐसा रखना चाहिए, ऐसा। यानी कि ये होना चाहिए इसका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि जो इसका वेक्टर डायग्राम बनना चाहिए कैसा होना चाहिए आपका? ये एंगल पे नहीं होगा, कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। यानी कि सो हियर horizontal component of VRM must be 0। तो मैथमेटिकली हो गया लटम, तो इसको मैं डायग्राम से बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये मेन जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका वेलोसिटी ब्रेन आ रहा था। तो वेलोसिटी अभी तक तो मैं डी पर निकालूंगा, तो सबसे पहले इसको रिवर्स कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब जो फाइनल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यानी कि जो ये थर्ड बनेगा वो सीधा बनना चाहिए। सीधा बनने के लिए मैंने क्या किया, इसको ये बना दिया। बस आपका एक कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे वर्टिकल, तब इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? 0। तो ये जो होगा यहाँ पर bring velocity of rain with respect to, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाते समय हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो रहेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा आपका? 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर करके भी देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर कैसे करके देख सकते हो, जल्दी से बताता हूँ इसको। The velocity of man is the velocity of rain with angle थीटा। तो इसका कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, ये हो गया वी आर
साइन थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर वी आर कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अच्छा थीटा ले लो इसको, तो ये हो गया आपका साइन थीटा ले लो कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंगल वर्टिकल के साथ बोल दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हो गया, तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक ऐसा हो गया आपका लीनियर मोशन। जब भी आप कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो आप क्या करते हो, उसको वन डायमेंशन में लेके आ जाते हो। तो वन डायमेंशन में हो गया, इसको पूरा भूल जाओ। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी है, एक है वी एम है और दूसरा क्या आपका वी आर साइन थीटा है। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन इन हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, दोनों सेम डायरेक्शन में। और वर्टिकल, फॉर वर्टिकल के लिए कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका वी एम बाई वी आर। तो ये जो एंगल है, इस एंगल में अगर थ्रो करोगे जिससे वी एम अपॉन वी आर हो जाए, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, जो एपियर रेन होगा वो क्या होगा आपका वर्टिकल होगा। यानी कि जब भी इस एंगल में आपका रेन गिरेगा तो हमेशा क्या होगा, आपके सर में कैसा गिरता हुआ दिखेगा, वर्टिकल। तो ऐसे करके आपको मैथमेटिकली ट्रीटमेंट यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट है? इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, इसको फिर से बताओ एक बार। ठीक है, चलो यहाँ बता देता हूँ। अरे जिसे भी डाउट हो पूछ लिया करो, ठीक है। ऐसा गुमसुदा होकर बैठोगे तो फिर गुमसुदा हो जाओगे। देखो यहाँ पर ये आपका ग्राउंड था, यहाँ पर आपका रेन ऐसा गिर रहा है कुछ एंगल थीटा में। किसके एंगल के साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो वेलोसिटी पर रेन हो गया वाला। और यहाँ पर एक आदमी है जो अम्ब्रेला लेके दौड़ रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पर रेन कैसा गिरना चाहिए, वर्टिकली गिरना चाहिए। तो वर्टिकली गिरना चाहिए, मान लो एंगल थीटा पर। यहाँ अब ना वेक्टर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। यहाँ तक क्लियर है? एंड क्या था, यहाँ था बना दिया हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को भी डाउट है यहाँ तक, कैसे बनाया हूँ, कैसे आ गया? किसी को भी डाउट है इस डायग्राम में, वेक्टर डायग्राम में? ठीक है, तो अब मैं क्या किया हूँ, ये एंगल कितना है, एंगल थीटा, तो एंगल कितना हो गया, थीटा। इसमें कोई डाउट है? अब इसको क्या करूंगा, कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूँ। एक हो जाएगा इस तरफ, कितना हो जाएगा, वी आर साइन थीटा, और एक हो जाएगा नीचे की तरफ वी आर कॉस थीटा। हो गया। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी इन
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ इंस्ट्रूमेंट, इसको ले लिया हूं मैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ तक डाउट है लिखने में? किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो कितना हो जाएगा? वी आर साइन थीटा माइनस बी एम। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर appearing velocity of rain in vertical direction with respect to moving man, there must be horizontal component must be 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? ओरिजिनल कंपोनेंट वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? वी आर साइन थीटा इक्वल टू वी एम, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर वी एम को, तो पार्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ मेन और रेन, इस एंगल पर अगर वाटर गिर रहा है, सॉरी रेन गिर रहा है, तो वो जब आदमी दौड़ेगा इस वेलोसिटी से, तो वो रेन कैसे गिरेगा उसके ऊपर? वर्टिकली सीधा। तो अम्ब्रेला कैसा पकड़ेगा? वो स्ट्रेट पकड़ेगा। इस केस में मूविंग मैन का फाइनल अम्ब्रेला कैसा रहेगा आपका? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एंगल एट विच द फाइनल वेलोसिटी या अपीयरिंग वेलोसिटी जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड टू द मैन या ग्राउंड। कोई डाउट है? क्वेश्चन दे देता हूँ। पर्सन moves east at a speed 6 meter per second and feels the wind is blowing towards south at a speed 6 meter per second। ठीक है, फाइंड
actual velocity of wind blow. Second, a person doubles his velocity, then find the relative velocity of wind blow with respect to man. ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन और लिख लो। A man at rest observe the rain falling vertically when he walks at 4 km/h. He has to hold his umbrella at an angle of 53 degrees from the vertical. Find the velocity of raindrop. ये दो क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका 3 km/h और इनका आंसर है, पहले का है आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, v कितना है आपका 6 √2 m/s और सेकंड वाले का आपका दैट ऑल्सो 6 √2 साउथ वेस्ट। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके रखोगे कल, तो कल इसको मैं